किसी का अपमान नहीं करे, संदर्भ बता रहे हो तो कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान के। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए भी बताया। देखिए उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। के आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इसे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें। उन्होंने वहाँ पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ थे। मान्यवर, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। सुनिए, अगर वो फौज उस वक्त राजौरी और पुंछ को नहीं बचाती तो आपका राज्य पुंछ भी चला गया होता। उसको बचाने के लिए वो फौज को डाइवर्ट किया गया उस वक्त। अच्छा फारूक साहब, क्या 370 के माहौल बेहतर हुए? दहशत का माहौल जो है वो खत्म कर दिया और आज दहशत का माहौल खत्म कर दिया। मुझे आप बताइए कितनी फौज है वहां पे, कितनी फौज है, कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो मेरे वक्त में नहीं थी। आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है। बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए।